नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो कंपनी के अपडेट है मतलब सिर्फ एक नहीं, मैं एक्चुअली 3 कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कशन करूँगा और ये तीनों कंपनी लीडर है उस सेक्टर का। तो सेक्टर कौन-सा है? सबसे पहले उस सारे डिटेल्स के बारे में बताने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी का सेगमेंट कौन सा है। सेगमेंट है सिगरेट। तो तंबाकू और सिगरेट इस तरीके से सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं सिगरेट पीना कितना हानिकारक है, हमारा सेहत के लिए भी, हमारा फ्यूचर के लिए भी। तो सिगरेट पीना ठीक नहीं है। फिर भी इस सारी कंपनी जो कंपनीज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा वो कंपनी इस सेगमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्सेशन देने के बाद भी आज मार्केट लीडर है और मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। तो क्या इस सिगरेट कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्या फ्यूचर में सिगरेट कंपनी रहेंगे? क्या फ्यूचर में सिगरेट कंपनी के ऊपर डिमांड नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर रहेगा तो कौन सा कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, अगर नहीं रहेगा तो कौन सा कंपनी को लॉसेस होगा? वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दिनों से मुझे मतलब कमेंट कर रहा था कि सर एक बार सिगरेट कंपनी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करिए। तो चलो देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है इस वीडियो, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका नाम है गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। तो वो एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैं सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा तो प्लीज़ सिगरेट जितना आप शायद सिगरेट पीते होंगे, तो सिगरेट जितना कम पिया जाए उतना ही कम करिए क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। देखिए आप इतना मेहनत करके इतने सारे पैसा स्टॉक मार्केट के लगाने के बाद यही सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मैं अच्छा खासा जीऊँ और मेरे फैमिली को हेल्प करूँ। तो अगर देखिए आपका सेहत का ही ठीक नहीं रहेगा, तो पूरा पैसा आपका इलाज करने में ही चला जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से क्या फ़ायदा होगा? फ्यूचर के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अभी से इस सारे प्रोडक्ट को आप अवॉइड करिए। देखिए मैं तो आज तक नहीं पिया, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी देखिए आप स्मार्ट हैं, आप समझदार हैं, तो उस हिसाब से काम करिए। तो फिर भी देखिए अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो डिटेल्स में देखिए। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी देखा जाए तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप जितने सारे व्यक्ति सिगरेट पीते हैं उसको पता ही है। जो मतलब गोल्ड लीफ इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ और कुछ प्रोडक्ट मैं दिखा देता हूँ, आप देखेंगे रेड एंड व्हाइट। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सी किंग, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो मतलब सिगरेट्स है, वो सिगरेट जो बनाते हैं उसका प्रोडक्ट का डिमांड भी है, हमेशा डिमांड है। हर कोई इस कंपनी का सिगरेट यूज़ करते हैं। मगर इस कंपनी का एक्चुअली फीचर क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे डिटेल्स नहीं मिलेगा। उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेगा। आप किसी भी एक पेज में जाकर क्लिक करिए, आपको उतना डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो डिटेल्स कहाँ पे मिलेगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से यहाँ इस चीज को देखना है, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो डिटेल्स में क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज एंड यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री विद द मेनी आइकॉनिक सिगरेट्स ब्रांड लाइक, यहाँ पे देख सकते हैं रेड एंड व्हाइट। तो इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है। तो कंपनी का जो एफएमसी सेक्टर के ऊपर होने के बाद भी कंपनी का मेजर जो बिजनेस है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं सिगरेट्स में। आप खुद ही देख लीजिए 72% रेवेन्यूज कंपनी कहाँ से कमाता है? सिगरेट से। बाकी कंपनी सेल्स करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 8,800 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। 12 मतलब इसका पी रेशियो 12 है और इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है, अच्छा खासा एनुअल इनकम भी है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग भी है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला और यहाँ पे देखिए फ्री कैश फ्लो भी 736 करोड़ के ऊपर है। तो कंपनी का देखिए 3 साल का भी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल को इंक्रीज कर रहा है। देखिए दिन के दिन लोगों का सिगरेट पीना एक फैशन भी हो चुके हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके से कैटेगरीज में डिमांड कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है।
देखिए कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 17% 16% एक टाइम था, आज 23% के आसपास बन चुके हैं। इसका मतलब हाई ग्रोथ कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। कंपनी का क्या देखा जाए तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास जो रिजर्व इंक्रीज हुआ उनमें से देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है। तो 10 टाइम्स कम है कंपनी का कर्जा, क्योंकि 3,500 करोड़ का टोटल रिजर्व है और कंपनी के कर्जा है 355 करोड़ के आसपास, एकदम मतलब 10 टाइम्स कर्जा कम देखने को मिला है। तो कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा खासा है। देखिए एफआईएस ने भी माल उठा के रखा, डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो इस कंपनी को वो जरूर फोकस रखना, क्योंकि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसके बाद जो सेकंड कंपनी के बारे में बात करूं, जो इंडिया के सेकंड नहीं थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, इसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो 2400% के आसपास रिटर्न दिया है जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। ये भी एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के साइट अगर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो कंपनी का जो वेबसाइट से ही आपको पता चलेगा कंपनी का एक्चुअली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। तो कंपनी का कुछ मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, जितने सारे लोग सिगरेट पीते हैं वही बोलते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है कंपनी का गोल्ड फ्लैग। तो गोल्ड फ्लैग सॉरी गोल्ड फ्लैग इसका ब्रांड नहीं है, कंपनी का एक्चुअली ब्रांड है। आप देखेंगे तो नेवी कट, तो नेवी कट इसी का ही ब्रांड है। और देखा जाए तो इस प्रोडक्ट कंपनी ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं। तो इस कंपनी का जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं तो वीएसटी जो कंपनी है, इस कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो तंबाकू और सिगरेट के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है उसी के ऊपर है। कंपनी आज का नहीं, कंपनी 1930 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। इतना पुराना कंपनी, और इतना कंपनी पुराना होने के बाद भी कंपनी आज भी टिके हुए है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। देखिए सारे कंपनीज के ऊपर एक पॉइंट आपको बता दूं, मैं एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना भूल गया पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा टैक्सेबल पेमेंट करना पड़ता है इस सारे कंपनीज के ऊपर। 30% 34% के ऊपर भी कंपनी को टैक्सेस पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट जिस टाइम में जितना टैक्स लेते हैं, मतलब इस सिगरेट कंपनीज के ऊपर उतना ही टैक्स कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। इस तरीके से कंपनी के ऊपर कितना भी प्रॉफिट मार्जिन हो जाए, मतलब सॉरी कितना भी सेल्स मार्जिन हो जाए, कितना भी एक्सपेंस को वो कंट्रोल कर ले, फिर भी उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन देना पड़ता है। वो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया वो देखना जरूरी है। जैसे इस कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा एक्सपेंस भी देखने को मिला। कंपनी के देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स यही बताते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूँ तो जीरो डेप्थ है। प्रोमोटर के पास 32% होल्डिंग है। अर्निंग के पास शेयर भी ठीक है। कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। कंपनीज के जो रिजर्व है वो उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली खुद का रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। और एक मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी के जो एसेट है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी आज तक इतने एसेट को, मतलब इतना फिक्स एसेट ज्यादा नहीं किया जो इस बार किए हैं। 590 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट दिखाया, जो पिछले 200 करोड़ के आसपास हाईएस्ट था। 220 करोड़ के आसपास सबसे ज्यादा था। तो आज उसको भी ब्रेक कर चुके हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 32% होल्डिंग है। एफएस के पास 1.64% का होल्डिंग है। डीएस के पास 16% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 48% होल्डिंग है। तो देखिए यहाँ पे एफआईएस उतना ज्यादा इस कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखा, और डीएस ने यहाँ पे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग उठाया है। तो उसके बाद पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्राइस है वो देखा जाए तो अभी 3,300 रुपीज के आसपास है। फिर भी पब्लिक इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठाते जा रहा है। कोई बात नहीं, कंपनी में स्ट्रेंथ तो है। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा वो सिर्फ सिगरेट कंपनी के ऊपर नहीं, वो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी एक लीडिंग कंपनी है। तो एक लीडर है सिगरेट कंपनी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी का जो बिजनेस है सबसे ज्यादा रेवेन्यूज वो सिगरेट से ही कमाता है। कंपनी का नाम और कोई नहीं है, कंपनी का नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी का जो बिजनेस मॉडल है वो अलग अलग है। चाहे आईटीसी का एक ही सेगमेंट के ऊपर वो होटल्स का भी बिजनेस करते हैं, सिगरेट्स के तंबाकू का बिजनेस करते हैं, फूड्स का भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो टेक्सटाइल का भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ पेपर बिजनेस करते हैं। तो कितने सारे बिजनेस कंपनी एक ही सेगमेंट के ऊपर लेके रखा है। तो आईटीसी के बारे में जितने बात करूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का देखिए एफएमसीजी से लेकर होटल से लेकर साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्पेशलिटी पेपर्स के ऊपर लेकर, पेपर बोर्ड के ऊपर लेकर, एग्रो बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग, ये सारे मतलब कैटेगरीज के ऊपर कंपनी के काम करते हैं। तो आप कहेंगे सर सिगरेट कहाँ पे है? सिगरेट एफएमसीजी के अंदर ही छुपे हुए हैं। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो आईटीसी के बारे में बात करना
मतलब सब हर हर कोई चाहते हैं आईटीसी कंपनी के ऊपर निवेश करना। एक टाइम तो मैं बोल-बोल कर थक चुका था, क्योंकि जब आईटीसी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा था, मैं बार-बार बोलता हूँ, जब कोई अच्छी कंपनी एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट करे, तो हायर चांसेस है वो लेवल अगर ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा रैली आपको ज़रूर दिखेगा। तो मार्केट कैप के हिसाब से 5,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। इतना छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, इतना बड़ा कंपनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी सबसे ज़्यादा जो मतलब रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही करते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इस कंपनी का जो ब्रांड है, आप सभी जानते हैं, फ्लैग, जो गोल्ड फ्लैग आप बोलिए, सिर्फ फ्लैग जो प्रोडक्ट है, वो ही इसका प्रोडक्ट है, वही इसका ब्रांड है। तो कंपनी के और भी बहुत सारे ब्रांड, देखिए इस तरीके से गोल्ड फ्लैग जो होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो सिगरेट्स के ऊपर भी टिके हुए हैं। ऐसे नहीं कि बाकी प्रोडक्ट कंपनी के बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू तो जनरेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है सिगरेट से। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से। फिर भी रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट है। कंपनी का कर्जा ₹1 भी नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है, वो भी कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिलता है। हाँ, बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस बार थोड़ा-सा कम हुआ, फिर भी कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का मेंटेन यहाँ पे करते रहते हैं। और कंपनी का देखिए सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से आप देखो तो कंपनी का सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको ठीक-ठाक एक एवरेज लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के देखा जाए तो रिजर्व के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का इतना ज़्यादा रिजर्व है और कंटिन्यूअसली जिस तरीके से रिजर्व वो ग्रोथ करते हैं, उसके हिसाब से कंपनी को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो कंपनी का देखिए हर हर किसी टाइम में देखा है तो वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ ना कुछ प्रोसीड्यूर, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो यहाँ पे कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेस्टर के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर तो नहीं है। एफआईएस और डीएस ने भी पूरा माल उठा के रखा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि इतना अच्छा खासा जो कंपनी है और इतने बड़े कंपनी है, उसके ऊपर तो वो भरोसा कर ही सकते हैं। और अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया। 3 साल में 30%, 1 साल में करीबन 60% के ऊपर रिटर्न दिया। तो इस जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यही बताता है कि कंपनी का अपकमिंग सीजन में किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप पूछेंगे सर आप किस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं हमेशा आईटीसी के ऊपर निवेश करना चाहूँगा, क्योंकि आईटीसी का सिगरेट बिज़नेस के ऊपर है, साथ ही साथ अलग-अलग सेक्टर भी है। कल जाके गवर्नमेंट अगर कुछ भी रूल्स चेंज कर दिया, तम्बाकू रिलेटेड, तो सोचना बाकी कंपनी का तो हालत खराब हो जाएगा। मगर आईटीसी का उतना हालत नहीं खराब होगा, क्योंकि अलग कंपनी के ऊपर भी, उसका सेगमेंट के ऊपर भी वो काम करते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ये था कुछ कंपनीज़, तो मेरे वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।